फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कुछ खौफ है ना गम। फिर आगे फरमाता है कौन है अल्लाह के वली? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया। ईमान और तकवा, ये दो चीजें जिसके अंदर हो वो अल्लाह का वली। हज़रत मोहतरम, ईमान अल्लाह रब्बुल इज्जत, उसके हबीब, उसके कलाम, फरिश्ते, महशर का दिन, जन्नत व जहन्नम का वजूद, इस पर यकीन होना, जुबान से और दिल की हक्कानियत से इस पर यकीन करना। और तकवा दो लफ्ज में अगर कहना चाहूं तो अहकामे इलाही पर अमल करना और उन तमाम उमूर से खुद को बचाना जिससे अल्लाह ने बचने का हुक्म दिया। अगर कोई इंसान नमाज, रोजा, हज, ज़कात पर पूरा अमल करे, मगर उसकी मामूली जिंदगी अगर वो तकवादार नहीं है, अगर वो परहेजगार नहीं है, तो वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता। अल्लाह के वली के लिए दो चीजें शर्त है कि वो साहिब ईमान भी हो और तकवादार भी हो। हज़रत मोहतरम, आज हम जिस महफिल में बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। हजरत सूफी बसफा सैयद शाह असगर अली उर्फ कमर अली रहमतुल्लाह अलैह, ये कोई आम जात का नाम नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी हजरत ने सिद्ध के मकाल, रिज़्क़े हलाल की गुफ्तगू की। अपनी पूरी जिंदगी, बल्कि जिंदगी का अक्सर हिस्सा इसी मिल्की की सरजमीन शाहिद है कि इस जामा मस्जिद के अंदर ना के सिर्फ अल्लाह को याद किया, बल्कि मिल्की वालों को अल्लाह को याद करने की तरफ बुलाया। हज़रत मोहतरम सैयद असगर अली साहब कोई आम फहम इंसान नहीं है, बल्कि इस मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर शरीयत पर अमल करना भी सिखाया और पंडुआ के उस गद्दी पर खड़े होकर तरीक़त पर अमल भी सिखा दिया। हज़रत मोहतरम असगर अली कोई आम शख्सियत का नाम नहीं है, कोई आम फहम इंसान का नाम नहीं है, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून पर खड़े उतरे। जब अल्लाह के अहकाम पर अमल करने की बात आई तो अल्लाह के अहकाम पर अमल करते रहे, और जब बात ये आई कि किन चीजों से हमें बचना है तो अपनी पूरी जिंदगी इसी चीज में सर्फ कर दिया कि किस तरह अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के हुक्म पर अमल किया जाए। हज़रत मोहतरम, आज लोग ये सोचते हैं कि असगर अली सिर्फ एक मस्जिद के इमाम का नाम है, जिनके हाथ में तस्बीह और चेहरे में दाढ़ी और सर पर टोपी लगाकर खुद को पीर और वली कहते हैं। ये कोई आम इंसान नहीं है। हज़रत मोहतरम, अपनी पूरी जिंदगी में आपने कितनी मस्जिदों को आबाद किया, कितने खानकाहों पर आबाद किया, और जिंदगी भर और आज भी
शाहिद है कि उनके औलाद आज भी दीन की खिदमत को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात मोहतरम, अपनी पूरी जिंदगी अपने नस्ल को, अपने औलाद को जिसने खिदमत दीन के लिए सर्फ कर दिया हो, उस शख्सियत का मकाम क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर गौर किया जाए तो एक तरफ अंबिया के सरदार यानी हम सभी के नबी व रसूल यानी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज उन्हीं के खून, उन्हीं के औलाद का ये जलसा मनाया जा रहा है। निस्बत देखिए, मदीने की सरजमीन पर सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद नबवी, जिसके अंदर हुजूर आराम फरमा रहे हैं। मिल्की के अंदर मालदा डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी मस्जिद मिल्की जामा मस्जिद, जिनके अंदर औलाद रसूल आराम फरमा रहे हैं। हजरत मोहतरम, ये कोई आम ताल्लुकात नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के महबूब होने की दलील है कि अल्लाह ताला उस बंदे से इतनी मोहब्बत करता है कि उसे जिंदगी में तो अपने करीब रखा ही, जब उसके इस दुनिया से जाने का वक्त हुआ तब भी उसे अपने कुर्ब से हटाया। हजरत मोहतरम, आज इस महफिल में हम हैं, अल्लाह से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला इस साहिब मजार के सदके में हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें ईमान की दौलत नसीब फरमाए, इल्म अमल सालेह, रिज़्क़ हसन और ईमान कामिल की दौलत से मालामाल फरमाए। हज़रत मोहतरम, मगर चलते हुए मैं चंद बातें और मजीद कहना चाहता हूँ, बस मैं रुख कर जाऊंगा। हज़रत मोहतरम, अब अगर कोई शख्स ये समझे कि मैं अल्लाह का महबूब तरीन बंदा बन जाऊं, तो इसके लिए शर्त यह है कि जिस तरह आज हम जिसकी महफिल में मौजूद हैं, यानी हजरत सैयद असगर अली रहमतुल्लाह अलैह, जिस तरह आपने ईमान पर तो साबित रहे, साथ में तकवा भी इख्तियार किया, तो हमें भी आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हमें ईमान के दामन को भी मजबूत करना है और तकवे के दामन को भी मजबूती से इख्तियार करना है, पकड़ना। दुनिया का कोई भी वली, कोई भी पीर, कोई भी मौलवी, कोई भी मुफ्ती आपको जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद तकवा इख्तियार ना करें, जब तक कि आप खुद अपने ईमान को सलामत ना रखें। हज़रत मोहतरम, अगर कोई शख्स ये समझे कि हम सिर्फ सर पर टोपी लगा लेने से या चेहरे में दाढ़ी सजा लेने से, अल्लाह अल्लाह सिर्फ फकत जुबान से कह लेने से और दिखावे के तौर पर नमाज पढ़ लेने से कोई अल्लाह का वली नहीं बन जाता है, बल्कि अल्लाह के वली बनने के लिए हज़रत मोहतरम, दिल को जो पसंद आए मगर अल्लाह को पसंद ना आए, ऐसी चीजों से बचना। हज़रत मोहतरम, वो तमाम चीजें जो आपके नफ्स को तो आराम देती है मगर अल्लाह उस आराम की इजाजत नहीं देता, तो ऐसी चीजों से इज्तनाब करना ये अल्लाह वालों का, ये अल्लाह वालों की निशानी है। हज़रत मोहतरम, ये चीज आज अगर हमें भी अल्लाह की कुर्बियत हासिल करनी हो, आज अगर हमें भी अल्लाह का महबूब बनना हो, तो हमें चाहिए कि हम इन्हीं बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चलते हुए, इन्हीं बुजुर्गाने दीन के वसीले से अल्लाह की इबादत ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करें और साथ ही तकवा इख्तियार करें। आज हमें तकवे की बहुत जरूरत है, आज हमें तकवे की बहुत दरकार है। आज अगर देखा जाए तो अपने नफ्स को बेहतर तो कह लेते हैं मगर कहीं ना कहीं दूसरे को बुरा कहने के लिए खड़े हो जाते हैं। आज अपने अंदर कोई कमी नजर नहीं आती मगर दूसरे के अंदर हजार बुराइयां नजर आने लगती है। हज़रत मोहतरम, तो ये चीजें हमें जानने और समझने की जरूरत है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ईमान की दौलत तो मौजूद है मगर तकवा हमसे दूर होता हुआ नजर आ रहा है।
तो जरूरत यह है कि आज हम तकवे के दामन को मजबूती से पकड़े। अल्लाह ताला हमें ईमान कामिल अता फरमाए और अक्ल सलीम अता फरमाए और दीन पर कायम रहते हुए जिंदगी का खात्मा अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।